सुनिए और फिर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम ब्लैक फंगस की, जिसको म्यूको माइकोसिस बोला जाता है। ये खतरनाक है और बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। ये जो फंगाई होते हैं ना, वो सेल्स को हवा में रिलीज कर देते हैं, और अगर आप सांस ले ले तो समझ लीजिए आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर वो आपके अंदर चले गया तो इसका मतलब इन्फेक्शन होगा आपको। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको ये फंक्शन अटैक करता है। इसको जाइगोमाइकोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये आपको अटैक करेगा। ये ब्रेन को इन्वेड कर देता है। सबसे बड़ी बात ये आपके ब्रेन पे भी अटैक करता है। हेल्थ सिस्टम वैसे ही आपका वल्नरेबल है, जैसे कोविड-19 आपकी इम्यूनिटी वैसे ही चली जाती है, ऊपर से ये इन्फेक्शन खतरनाक। यहां पे उनमें डेडली है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ब्लैक फंगस कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो होता है म्यूकोमाइकोसिस, राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस। राइनो वायरस क्या, जो आपको कॉमन कोल्ड होती है ना, वो राइनो वायरस से होती है, यानी कि साइनस। सेरेब्रल मतलब दिमाग, तो वो जो साइनस और ब्रेन मतलब सेरेब्रल और आपके साइनस में प्रॉब्लम करेगा, ये आपके साइनसेस में स्प्रेड होता है और ये आपके ब्रेन तक जाता है। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है ये उनको होगा, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो अभी यही डेडली हो रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स में। ये राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस यही बैंड बजाए हुए है। दूसरा होता है आपका पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस। पल्मोनरी मतलब लंग्स, ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और जिनको कैंसर है उनको अटैक करेगा। फिर आपका होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस। ये ज्यादातर बच्चों में होता है, एडल्ट्स में इतना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो जर्म से लड़ नहीं सकते, उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है। समझिए कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको ये इंफेक्शन जो है वो अटैक करेगा। चौथा होता है क्यूटेनस मतलब स्किन म्यूकोमाइकोसिस। इसमें आपके स्किन के थ्रू अगर फंगस अटैक करेगा, जैसे मान लीजिए आपने सर्जरी करवाई है या जल गया है, और अगर अगल बगल फंगाई है, उसने कुछ भी अपने सेल छोड़े, सेल मतलब स्पोर्स, वो छोड़े हवा में, और वो अगर आपकी बॉडी में चिपक गए तो वो फंगल आपके अंदर घुस जाएगा। फिर लास्ट होता है डिसएमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस। जब आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फंगस जाता है, ये भी बहुत कॉमन है, जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो अभी सबसे ज्यादा राइनोसेरेब्रल और म्यूकोमाइकोसिस इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस इफेक्ट कर रहा है। अब ये इंफेक्शन स्टार्ट कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? आईसीएमआर ने वैसे बहुत कुछ बोला है, और यहां पे बोला है कि डेडली भी हो सकता है। और यहां पे उन लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जो मेडिकेशन पे है, जो इन्वायरमेंटल पैथोजन से, क्योंकि इन्वायरमेंट के थ्रू फैलता है, उनसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बताया ना कि जब भी आप इनहेल करते हैं, इंजेक्शन होता है, जो स्पोर्स होते हैं इन्वायरमेंट से, वही जो फंगाई अपने सेल छोड़ते हैं, वो जब आपके अंदर आते हैं तब आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। लोगों ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, ये अच्छी बात ये है। लोगों से नहीं फैल रहा है, एनिमल से नहीं फैल रहा है। फंगाई तो अपने स्पोर्स छोड़ते ही रहेंगे ना लगातार। तो अच्छी बात यह है कि जैसे कोविड-19 ह्यूमन टू ह्यूमन है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। उन्हीं का जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनको ये इंफेक्शन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर इसको केयर नहीं किया गया तो ये फेटल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी फेटल। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग आ जाना, फेस में एक साइड में आपके स्वेलिंग आ जाएगी, आपका फूल जाएगा, नम हो जाएगा, कुछ महसूस नहीं होगा।
भयानक सरदर्द, नाक बंद हो जाना एकदम से, साइनस कंजेशन और फीवर आना, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम, वॉमिटिंग हो तो ब्लड आए, आप जब टॉयलेट जाएं, जब आप स्टूल पास करें तो ब्लड आए, कंफ्यूजन। अब होता किन में है? मैंने बताया कि जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, आप देख सकते हैं ये सब। साथ ही साथ इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? डायग्नोज की बात करें तो सैंपल लिया जाता है, जो फ्लूइड का सैंपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो लिया जाता है और उसके बाद बायोप्सी परफॉर्म की जाती है। टिश्यू बायोप्सी होती है इसमें, मतलब जो सैंपल, स्मॉल सैंपल होता है, जो टिश्यू का इफेक्ट होता है, वो लिया जाता है, लेबोरेटरी में एनालाइज किया जाता है और पता लगता है आपको ये इन्फेक्शन हो गया है। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इसमें एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो दी जाती है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स आप देख ही सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, बार बार क्या बोलूं। तो इसमें यहां पे आपको क्या कहते हैं कि दवाई दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी भी करनी होती है। एक पर्टिकुलर टिश्यू को अगर इफेक्ट किया, कई बार उसको काटना भी पड़ता है। हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। इसको प्रिवेंशन अगर बात करें तो इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। मुश्किल है। देखिए, फंगाई जो है वो आपके एनवायरमेंट में कॉमन है, तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनको अवॉइड करना। एनवायरमेंट में घूमते रहते हैं, आपने देखा ही होगा, तो बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें सबसे पहले ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनकी डायबिटीज कंट्रोल में लानी पड़ेगी। स्टेरॉइड्स को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स वैसे भी मत लीजिए, बिना बात के मत लीजिए, डॉक्टर्स से सलाह लीजिए। जबरदस्ती स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन क्या हो गया मेरे वर्ड्स, आज मैं बहुत फंबल कर रहा हूं, फंबल भी हो गया हूं मैं तो मेडिसिन जो है उसको भी करेक्टली आपको यूज करना है। अब फंगस आपको पता ही है कि डस्ट एकदम, डस्ट से बहुत ज्यादा फंगस फैलती है। जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट होगी, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, एक्सकवेशन साइट्स होता है, वहां पे ना ही जाए। जहां का पानी खराब होता है, कोई डैमेज बिल्डिंग है, वहां का पानी खराब है, वहां पे ना जाए। हरिकेन्स, नेचुरल डिजास्टर से ये फैलता है। देखिए, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इससे आपकी आंख जा सकती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आपकी नाक भी जा सकती है, आपका जॉ भी, लेकिन इससे आपकी आंख चली जाती है। आपने देखा होगा जो अभी इंफेक्शन रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें लोगों की आंख जा रही है। अच्छा, म्यूकोमाइकोसिस, अच्छा यस, ये तो बताना ही भूल गया मैं, म्यूकोमाइकोसिस है क्या? ये ग्रुप ऑफ फंगाई है, इनको म्यूकोमाइसिटिस बोला जाता है। इसीलिए ये ग्रुप ऑफ फंगाई जो इन्फेक्शन फैलाते हैं इसको म्यूकोमाइकोसिस बोला जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि म्यूकोमाइकोसिस के जो इन्फेक्शंस है वो हर जगह आ रहे हैं। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रेटेड रहिए, हाँ, लगातार पानी पीते रहिए। ठीक है, ये सब देखिए बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब समझा दी। देखिए, फंगाई जो है वो कोई बहुत खतरनाक नहीं होती है, लेकिन हाँ, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके लिए डेडली है। फंगाई एज सच कोई दिक्कत नहीं, फंगस हो जाता है, आपने भी देखा होगा, आपकी बॉडी में कई बार फंगस हो जाता है, फंगस की प्रॉब्लम होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा म्यूकोमाइकोसिस के पेशेंट्स हो सकते हैं।